हेलो पीपल, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 825 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज प्लेइंग विद जीसीडी। ऑल्सो दिस 27th October 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग कंटेस्ट वेर यू विल हैव प्राइजेस वर्थ 30,000 rupees and you will also get access to free coding courses and internships. So make sure you get registered for the contest by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. You are given an integer array A of length n. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक array A दिया गया है जो कि सारे एलिमेंट्स उसमें इंटीजर है और इसके लेंथ जो है वो n के बराबर है। ठीक है, does there exist an array B containing n plus 1 positive integers such that ai equal to gcd of bi bi plus 1 for all I belongs to 1 to n। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि क्या ऐसा array B एग्जिस्ट करता है सच दैट इसकी लेंथ n plus 1 हो और a of I इज इक्वल टू GCD, मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ BI एंड BI प्लस 1 हो फॉर ऑल I फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो क्या ऐसा एरे बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये पूछा गया है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर सभी टेस्ट केस में दो लाइन है। फर्स्ट में n है, दैट इज द साइज ऑफ द एरे ए, और नेक्स्ट लाइन में एरे ए के n एलिमेंट्स है। आउटपुट में अगर ऐसा एरे बी पॉसिबल है सच दैट ए ऑफ आई इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आई और बी आई प्लस 1 फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n, तो यस प्रिंट करना है, वरना हमें नो प्रिंट करना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें बताना है कि क्या ऐसा एरे बी एग्जिस्ट करता है सच दैट ए आई इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी आई प्लस 1 हो। ठीक है, इसका मतलब बी की साइज क्या होनी चाहिए, n plus 1 एलिमेंट्स होनी चाहिए। मतलब कि जैसे एरे ए है इनपुट में, वो उसमें 3 एलिमेंट्स है, तो एरे बी के 4 एलिमेंट्स होंगे। मतलब ये जो है वो होना चाहिए दिस एंड दिस, इन दोनों एलिमेंट्स के जीसीडी के बराबर। ये एलिमेंट जो है वो इसके और इसके जीसीडी के एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए, और ये एलिमेंट जो है वो इसके और इसके जीसीडी के बराबर होना चाहिए। तो क्या ऐसा एरे बी एग्जिस्ट करता है फॉर द गिवन एरे ए, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे हमें एक समझो, हम यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे, हम ऐसा एरे बी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि एंड में ऐसा भी पॉसिबल है कि क्या वो सभी एरे ए के एन एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर पाए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक जो इंडेक्स है आई, वो i-1 और i+1 दोनों के लिए कॉमन है। जैसे कि ai-1 जो है वो किसका जीसीडी होगा, bi-1 और bi का। जो ai है वो bi और bi+1 का जीसीडी है। इसका मतलब जो ith इंडेक्स है वो उसके पहले और बाद वाले दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हम जब एक को सेटिस्फाई करने जाए तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाए, दूसरे को सेटिस्फाई करने जाए तो एक डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसा जब हम बी एरे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें जीसीडी की बात की गई है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। तो हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि एरे बी को क्रिएट करते टाइम हम लेफ्ट से लेकर राइट तक ट्रैवर्स करेंगे और हर एक इंडेक्स की वैल्यू में बेयर मिनिमम फैक्टर्स देंगे। ठीक है, कम से कम। ऐसा क्यों, जैसे कि एरे ए है उसमें एलिमेंट्स है 5 और 8। इसका मतलब एरे बी में 3 एलिमेंट्स होंगे, पहले 2 एलिमेंट का जीसीडी 5 होना चाहिए और सेकंड और थर्ड एलिमेंट का जीसीडी 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं 5 रखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 40 रखता हूँ और यहाँ पे 8 रखता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का जीसीडी हो गया 5, इन दोनों का जीसीडी हो गया 8, बट बिकॉज मैंने यहाँ पे बेयर मिनिमम एलिमेंट्स रखे हैं इसलिए। अब मान लो मैं यहाँ पे 80 ले लेता हूँ तो इसका जीसीडी 40 हो जाएगा। ठीक है, और किस तरह से ये स्ट्रक्चर को हार्म किया जा सकता है, यहाँ पे मैं 5 की जगह पे 10 ले लूँ तो अब इन दोनों का जीसीडी क्या हो गया, 10 हो गया। और कैसे हार्म किया जा सकता है, ये जो है इसको मैं कुछ और ले लूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मान लो मैं 80 ले लूँ और इसको मैं 16 ले लूँ। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे 8 है तो ठीक है, क्योंकि ये भी 8 हो जाएगा, इनका जीसीडी और इनका जीसीडी 5 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 16 हो गया तो अब इन दोनों का जीसीडी 16 हो जाएगा। ये सब फेलियर क्यों हो रहा है, क्योंकि हम रिक्वायर्ड से ज्यादा फैक्टर्स ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एरे बी को क्रिएट करेंगे और हर एक इंडेक्स पे बेयर मिनिमम फैक्टर्स रखने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता देन हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे ये 5 है
और यहाँ पे हमें जीसीडी चाहिए 15, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है, तो मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ थर्ड एलिमेंट में। अगर बेयर मिनिमम एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो लेने के बाद भी फेल हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आई थिंक ये एग्जांपल दिया गया है इनपुट्स में 4 2 4 है, तो बी में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का जीसीडी होगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में कम से कम 4 तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, ये 4 का मतलब क्या है कि थर्ड और फोर्थ एलिमेंट में मिनिमम 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का जीसीडी 4 हो गया, इन दोनों का जीसीडी 4 हो गया, बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि इन दोनों का जीसीडी यहाँ पे 4 आ गया जबकि हमें चाहिए 2, लेकिन हमने बेयर मिनिमम एलिमेंट्स ली है। अब मैं यहाँ पे 2 ले लूंगा तो वो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो अगर बेयर मिनिमम फैक्टर्स लेने के बाद भी फेल हो जाता है देन इट विल फेल। तो अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखो a ऑफ 0 जो है वो जीसीडी है b ऑफ 0 और b ऑफ 1 का। तो मैं कह सकता हूं कि b ऑफ 0 इज इक्वल टू b ऑफ 1 इक्वल टू a ऑफ 0, ठीक है। बेयर मिनिमम वैल्यू इतनी होगी b ऑफ 0 और b ऑफ 1 की। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। अब एक बात समझो, a ऑफ i जो है वो जीसीडी है b ऑफ i और b ऑफ i प्लस 1 का, लेकिन जब मैं ith इंडेक्स पे हूं तो b ऑफ i की कुछ ना कुछ वैल्यू हमने असाइन कर दी है। जैसे कि यहाँ पे i इक्वल टू 1 पे हूं तो b ऑफ i की कुछ वैल्यू असाइन हो गई है। तो हम ith इंडेक्स को नहीं छेड़ रहे, हम क्या करते हैं, i प्लस 1 में अभी तक कुछ असाइन नहीं हुआ, तो i प्लस 1 में मिनिमम मुझे a ऑफ i तो चाहिए ही, बिकॉज a of i is nothing but gcd of b of i and b of i plus 1, ठीक है। तो b of i plus 1 को मैंने a of i असाइन कर दिया। अब b of i में ऑलरेडी कुछ है, तो वहां पे एक्स्ट्रा क्या हम ऐसा डालें, क्योंकि b of i जो है वो हमने a of i minus 1 की वैल्यू को सेटिस्फाई करवाते टाइम b of i minus 1 और b of i में कुछ ना कुछ डाला था, ठीक है। तो अब b of i में ऑलरेडी कुछ है, तो उसमें हम और क्या ऐड करना पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा? g विल बी इक्वल टू gcd ऑफ b ऑफ i एंड a ऑफ i। मतलब कि a ऑफ i और b ऑफ i का gcd मतलब कि उनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, एक बार वो पता चल गया तो b ऑफ i में a ऑफ i के रिस्पेक्ट में कौन कौन से फैक्टर्स नहीं है वो कैसे पता चलेगा? g क्या है, b ऑफ i और a ऑफ i के कॉमन फैक्टर्स मतलब कि gcd। तो g इक्वल टू a ऑफ i डिवाइड बाई g, ये क्या हो जाएगा, ऐसे फैक्टर्स जो कि a ऑफ i में है लेकिन इन दोनों में नहीं है, b ऑफ i में नहीं है। पहले g इक्वल टू जीसीडी ऑफ b ऑफ i एंड a ऑफ i, वो हमें क्या देगा, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स। अब g इक्वल टू a ऑफ i बाई g, ये g में अब कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि a ऑफ i में है लेकिन b ऑफ i में नहीं है, तो हमें वो b ऑफ i में डालने पड़ेंगे, बिकॉज b ऑफ i में मुझे वो फैक्टर्स चाहिए जो कि a ऑफ i माइनस 1 में भी हो और a ऑफ i में भी हो, बट बिकॉज b ऑफ i में ऑलरेडी कुछ वैल्यू असाइन थी तो हमने ये जीसीडी निकाल के a ऑफ i बाई g किया। इससे हमें पता चलेगा कि एक्स्ट्रा कितने फैक्टर्स चाहिए ताकि फैक्टर्स रिपीट ना हो। हमने वो फेलियर वाले केसेस देखे थे, फेलियर क्यों हो रहे थे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्टर्स ले रहे थे। सो नाउ b ऑफ i वुड बी इक्वल टू b ऑफ i इनटू g, मतलब कि जो फैक्टर्स a ऑफ i में है लेकिन b ऑफ i में नहीं है और हमें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ऐसा जब हम करेंगे, जब हम ith इंडेक्स पे होंगे तो b ऑफ i प्लस 1 को बेयर मिनिमम वैल्यू a ऑफ i दे देंगे। फिर जब हम ith इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी i माइनस 1 इंडेक्स ऑपरेट करते टाइम b ऑफ i में हमने कुछ ना कुछ डाला था, जैसे कि b ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू a ऑफ i। तो अब जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स है वही हम डालेंगे। तो ऐसा करके हमने बी एरे क्रिएट कर लिया विद द बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड फैक्टर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल को 0 ले सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं फ्रॉम i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस g इक्वल्स टू gcd ऑफ b ऑफ i एंड b ऑफ i प्लस 1। इफ g is not equal to a of i then फ्लैग वेरिएबल को 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अगर एंड तक फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0 रहती है इसका मतलब सक्सेसफुली हमने बी एरे क्रिएट कर दिया है, तो यस प्रिंट कर देंगे। एल्स में
नो प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक फॉर लूप लग रहा है, ये जीसीडी का फंक्शन है वो कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, हम यूलर जीसीडी यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे तो ये बिग ओ ऑफ एन में हो जाएगा। और समेशन ऑफ एन ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 10⁵ दिया गया तो ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।